कामाख्या देवी की चमत्कारी कथा और उनके मंदिर का रहस्य आइए जानते हैं इस वीडियो में। भारत भूमि पर आज भी ऐसे हजारों मंदिर मौजूद हैं जहां चमत्कार होते हैं जो भक्तों के विश्वास और आस्था को और भी दृढ़ करने में सहायक होते हैं। आपने भी कई चमत्कारों के बारे में पढ़ा या सुना होगा, परंतु कभी आपने सुना है कि किसी मंदिर में देवी प्रतिमा रजस्वला होती है? अगर नहीं तो आइए आज हम आपको बताते हैं एक ऐसे ही मंदिर के बारे में जहां देवी के रजस्वला होने के सबूत प्राप्त होते हैं। यह जगह है कामाख्या देवी, गुवाहाटी, असम के नीलांचल पर्वत पर स्थित कामाख्या देवी मंदिर। यह मंदिर देवी के 52 शक्तिपीठों में से एक है और यह शक्तिपीठ तांत्रिक साधनाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवी सती ने यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, तब भगवान शिव ने माता सती का जला हुआ शरीर लेकर पूरे संसार में भ्रमण किया, जिसके कारण उनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। तब स्थिति को संभालने के लिए श्री हरि विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के पार्थिव के अंग काटना शुरू किया और धरती पर जिन 52 स्थानों पर देवी सती के श्री अंग गिरे, वहीं पर 52 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। माना जाता है कि नीलांचल पर्वत पर माता की योनि गिरी थी, जिसके कारण यहाँ कामाख्या देवी शक्तिपीठ की स्थापना हुई। ऐसी मान्यता है कि माता की योनि नीचे गिरकर एक विग्रह में परिवर्तित हो गई थी, जो आज भी मंदिर में विराजमान है और जिससे आज भी माता की प्रतिमा रजस्वला होती है। देवी कामाख्या की प्रतिमा होती है रजस्वला। हर वर्ष जब माता रजस्वला होती है, तब यहाँ अम्बुबाची मेले का आयोजन होता है। उन दिनों माता भगवती के मंदिर के द्वार स्वतः ही बंद हो जाते हैं। यहाँ 3 दिन चलता है। उन 3 दिनों में समस्त गुवाहाटी में ना तो कोई मंगल कार्य होता है, ना ही कोई मंदिर खुलता है। इसके बाद चौथे दिन कामाख्या देवी की मूर्ति को स्नान कराकर वैदिक अनुष्ठान आदि करके मंदिर को जनमानस के दर्शन हेतु पुनः खोल दिया जाता है। यह मंदिर अपने आप में एक अनोखा है। संपूर्ण जगत में ऐसा चमत्कार और ऐसी पूजा पद्धति कहीं और देखने को नहीं मिलती। इस मंदिर में मिलता है एक अनोखा प्रसाद। अम्बुबाची मेले के दौरान यहाँ बहुत ही अनोखा और चमत्कारिक प्रसाद भक्तों को मिलता है, जो है लाल रंग का गीला वस्त्र। बताया जाता है कि देवी के रजस्वला होने से पूर्व माता कामाख्या की प्रतिमा के आसपास सूखा सफ़ेद कपड़ा बिछा दिया जाता है, लेकिन 3 दिन बाद जब कपाट खोले जाते हैं, तब यह वस्त्र माता की रज के कारण रक्त जैसा लाल हो जाता है और इस दिव्य प्रसादी वस्त्र को अम्बुबाची वस्त्र कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस वस्त्र को धारण करके शक्ति की उपासना करने से सिद्धि सुलभता से प्राप्त हो जाती है। ब्रह्मपुत्र भी हो जाती है लाल। हर वर्ष इस मेले के दौरान पास ही एक बह रही ब्रह्मपुत्र नदी का जल भी लाल रंग हो जाता है, जो कि कामाख्या देवी के रजस्वला को दर्शाता है। इन दिनों इस नदी में स्नान करना भी वर्जित माना जाता है। पौराणिक कथाओं में है कि इस मंदिर को कामदेव ने भगवान विश्वकर्मा की मदद से बनवाया था और तब इसका नाम आनंदाख्या रखा गया। कामाख्या मंदिर का जिक्र कालिका पुराण, योगिनी तंत्र, शिव पुराण, वृद्ध धर्म पुराण में भी मिलता है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि पहले नरकासुर ने यह मंदिर बनवाया था। नरकासुर माता जी का रूप देखकर शादी करना चाहता था। उसको माता जी बोली कि इसके लिए आपको मंदिर बनवाना होगा। तब नरकासुर ने यह मंदिर बनवाया था। ऐसी मान्यता है कि जब सती का मूलाधार यहाँ गिरा था, तो यहाँ बहुत बड़ा पहाड़ था। यह मूलाधार किसी उल्कापिंड की तरह यहाँ गिरा था। यह इलाका नील पर्वत कहलाता है। यह पर्वत 3 हिस्सों में था। जहाँ माँ का मूलाधार गिरा, उसमें है शिव पर्वत। जहाँ माँ भुवनेश्वरी का मंदिर है, वह है ब्रह्म पर्वत, और पीछे एक पहाड़ है, उसे कहते हैं विष्णु पर्वत। यह त्रिमूर्ति धारक है। पहले यह पर्वत बहुत ऊंचा था। जब मूलाधार यहाँ गिरा, तो यह पहाड़ धंसता गया। पौराणिक कथाओं से इस मंदिर का एक लंबा इतिहास भी रहा है। माना जाता है कि सबसे पहले तो यह 8वीं या 9वीं सदी के बीच बना था। हुसैन शाह ने इस पर हमला बोला और मंदिर को तोड़ डाला। फिर सन 1500 के आसपास इस मंदिर को फिर से खोज लिया गया। पहले बिहार में कोच वंश के संस्थापक राजा विश्व सिंह ने इसको ईंट और सोने से बनवाया। फिर 1565 में उनके पुत्र राजा नर नारायण ने इसकी ठीक से मरम्मत करवाई, इसे और बड़ा स्वरूप दिया। आज जो मुख्य मंदिर दिखता है, वह राजा नर नारायण का ही बनाया हुआ है। कामाख्या मंदिर तंत्र मंत्र की 10 महाविद्याओं के लिए भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है
कि अगर योनि तंत्र के हिसाब से माने तो इसमें बहुत सारे मंदिर हैं। 10 महाविद्याओं में से 3 विद्याएं तो मंदिर के अंदर ही हैं। इसके अलावा बाकी 7 मंदिर आपको बाहर मिलेंगे। काली, तारा, छिन्नमस्ता, बगलामुखी, भूमावती, भैरवी आदि महाविद्या आपको बाहर के मंदिरों में मिलेंगी। और शायद यही वजह है कि अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं। इस मंदिर को लेकर कई भ्रांतियाँ भी हैं, जैसे कि यहीं के इस मंदिर के आसपास आज भी नरबलि दी जाती है, जबकि यह सच है कि यहाँ बलि दी जाती है परंतु नर बलि नहीं। माता की जो मेन पूजा होती है वो बलि देकर होती है। यह बहुत पहले होता आया है, बल्कि जब से यहाँ मंदिर बना है यहाँ भैंसे और बकरी की बलि दी जाती है। इसके अलावा गन्ने और कुम्हड़े की भी बलि दी जाती है, फलों की भी बलि दी जाती है। मतलब यह है कि जिस बलि में जिन लोगों की आस्था होती है उसी बलि को लोग यहाँ देते हैं। यह शायद भारत का एक लौता मंदिर है जहाँ शासक होती हैं महिलाएं और दास होते हैं पुरुष। महिलाओं को यहाँ पहले दर्शन भी करने दिया जाता है। इस मंदिर के बारे में ऐसा माना जाता है कि कामाख्या मंदिर में जो भी भक्त माँ की योनि के दर्शन करता है उनके सभी कष्ट मिट जाते हैं और साथ ही माँ अपने भक्तों की हर इच्छा को पूरी करती है। जय हो माँ कामाख्या की। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।